डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर से ज़्यादा क्यों होता है? एक बार फिर से मैं बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सक्शन प्रेशर कम होता है, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है। किसी भी रेफ्रिजरेंट को ले लें, R22, R410, R32, R134, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है और सक्शन प्रेशर कम होता है। ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज मैं एक एक करके मैं बताऊंगा कि आखिर डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है और सक्शन प्रेशर कम होता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि आखिर डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। जब भी उससे पहले आपको साइकिल आपको समझना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। कंप्लीट वीडियो मैं बना रखा हूँ इस टॉपिक पर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर एक एक करके मैं बता रखा हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल समझा रखा हूँ कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। इसमें भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए। रेफ्रिजरेंट जो रन करता है सबसे पहले कंप्रेसर से स्टार्टिंग होता है। कंप्रेसर क्या करता है, डिस्चार्ज फेंकता है और डिस्चार्ज जा कर के कंडेंसर में जाता है। डिस्चार्ज के बाद उसके बाद कंडेंसर से निकलने के बाद कैपिलरी में जाता है। कैपिलरी से होके लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है इंडोर में। आप देख सकते हैं साइकिल डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है, रेफ्रिजरेंट कैसे रन करता है। चला गया कूलिंग कॉइल में, इंडोर से वापस मोटे पाइप के रास्ते से यानी कि सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। कंप्रेसर से फिर डिस्चार्ज निकलता है, फिर कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से फिर कैपिलरी के रास्ते से लिक्विड लाइन के रास्ते से फिर चला जाता है कूलिंग कॉइल में, फिर वापस सक्शन लाइन के रास्ते से आता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है। अब यहाँ पर कि सक्शन प्रेशर कम क्यों हो गया और डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि अब ये कंडेंसर में होता है ना कि कंडेंसर से आगे रेफ्रिजरेंट का रन पहले आप समझिए कि किस तरह से चल रहा है। कंप्रेसर से निकला, उसके बाद कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाके पूरा कंडेंसर में साइकिल किया, उसके बाद कैपिलरी से हो करके फिर लिक्विड लाइन में जाता है। अब बीच में क्या आया, कैपिलरी आया। कैपिलरी इसीलिए लगाया जाता है ताकि एक तरफ हाई प्रेशर हो जाए और एक तरफ लो प्रेशर हो जाए, इसीलिए कैपिलरी को लगाया जाता है। अगर कैपिलरी ना होता उसके जगह पे सेम 3/8 का पाइप लगा होता है। जितना मोटा कंडेंसर का जो कॉपर पाइप है उतना ही मोटा अगर लगा होता तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर हाई प्रेशर, एक तरफ हाई प्रेशर और एक तरफ से लो प्रेशर नहीं होता। वही कैपिलरी का देन है कि कैपिलरी ही ऐसा एक डिवाइस है जो कि एक तरफ हाई प्रेशर करता है और एक तरफ लो प्रेशर करता है। उसी की वजह से, उसी कैपिलरी की वजह से हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। उसी की वजह से रूम में ठंडक होती है, कूलिंग कॉइल में ठंडक होती है और कंडेंसर में हीटिंग होती है। अब ये भी समझ लिए कि हीटिंग कैसे हो जाता है। कंप्रेसर जो डिस्चार्ज फेंक रहा है, फिर आपके समझ में लास्ट में बिना बताए आपके समझ में आ जाएगा कि डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर क्यों होता है और सक्शन लाइन में लो प्रेशर क्यों होता है। तो जब कंप्रेसर फेंकता है जो डिस्चार्ज, वो कंडेंसर में जाता है। अब कंडेंसर से जो आउटपुट निकल रहा है ना, 3/8 का पाइप होता है, आउटपुट निकलता है। उसके आगे कैपिलरी लगी होती है, पतली सी बिल्कुल 3/8 का जितना पाइप है उतना मोटा कैपिलरी नहीं होता है। कैपिलरी बहुत पतली होती है, 0.55, 0.76 इस तरह से कैपिलरी लगी होती है। नंबरिंग में अगर मैं बताऊं तो 8 नंबर की कैपिलरी, 9 नंबर की कैपिलरी इस तरह से लगी होती है। 2 टन में 1.5 टन AC में। तो कैपिलरी का डेटा अगर आपको नहीं पता है कि कितने टन में कितने नंबर की कैपिलरी लगेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप पूरे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट में मेंशन किया हूँ कि कौन से कितने टन के AC में कितना लंबा कैपिलरी और कितना मोटाई वाला कैपिलरी उसमें लगता है।
तो अब हम बात करते हैं कि उसमें कैपिलरी लगी होती है एसी में, जो कि क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, क्योंकि कैपिलरी पतली है, इसकी वजह से धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है। और वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर तो फेंकना बंद नहीं करेगा, कंप्रेसर तो अपने ही स्पीड से फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट। 3/8 का पाइप होता है कंप्रेसर का डिस्चार्ज, और अपने स्पीड में फेंक रहा है, वो कम नहीं करेगा कंप्रेसर। तो अब बताइए कि कैपिलरी से आगे रेफ्रिजरेंट तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है और कंप्रेसर अपने ही स्पीड से फेंक रहा है, तो पूरा रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा? जितना फेंक रहा है उतना सारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में इकट्ठा हो जाता है। और कंडेंसर में जब बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, इसके वजह से कंडेंसर हमेशा हीट होता है, चाहे रेफ्रिजरेटर का हो या फिर डिफ्रीजर का हो या फिर एयर कंडीशनर का हो, विंडो एयर कंडीशनर का हो या फिर इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर का हो। कंडेंसर हमेशा हीट होता है इसी के वजह से कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। अब देखिए सर्विस वाल्व में जो हम कैपिलरी से निकल करके सर्विस वाल्व के रास्ते से लिक्विड लाइन में जाता है, तो वहाँ पर जब हमने लिक्विड लाइन में यानी कि डिस्चार्ज लाइन का जो सर्विस वाल्व होता है, ये आप देख सकते हैं, ये होता है डिस्चार्ज लाइन का सर्विस वाल्व। यहाँ पर जब गेज को हम हाई प्रेशर गेज लगा करके चेक करते हैं तो यहाँ पर सक्शन प्रेशर से ज़्यादा यहाँ पर बताता है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ है। जितना कूलिंग कॉइल में है उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इसमें इकट्ठा हुआ है कंडेंसर में। इसके वजह से अब देखिए, अब कम क्यों हुआ सक्शन लाइन में? क्योंकि जो कूलिंग कॉइल में है, कूलिंग कॉइल में उसमें कम रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें रेफ्रिजरेंट कम होता है, क्योंकि मोटे पाइप के रास्ते से खींच रहा है, जल्दी जल्दी खींच लेता है, इसलिए वहाँ पर रेफ्रिजरेंट कम मात्रा में रहता है। लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ रहता है। तो इसलिए जब भी हम चेक करते हैं सक्शन प्रेशर हमारा कम बताता है और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा बताता है, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बताता है वहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर। यही कारण होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और साइकिल भी इसी तरह से होता है जिस तरह से मैं थोड़ा सा बताया हूँ। और भी डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।